मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का अलर्ट है। भोपाल और इंदौर समेत 7 जिलों में चेतावनी। हिल स्टेशन पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री, राजगढ़ में तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। नौगांव और खरगोन में भी ठंड का असर। नरसिंहपुर में तापमान 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खंडवा में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री रहा। उमरिया में ठंड तापमान 10.2 डिग्री दर्ज किया गया। तो ठंडी हवाओं के बदलने से मिल सकती है थोड़ी राहत। नवंबर की शुरुआत से मध्य प्रदेश में जोरदार ठंड शुरू हो गई है और देखिए भोपाल और इंदौर समेत 7 जिलों में चेतावनी ठंड को लेकर दे दी गई है। हिल स्टेशन पचमढ़ी की बात करें तो तापमान गिरता हुआ नजर आया। राजगढ़ में तापमान दर्ज किया गया 8 डिग्री और पचमढ़ी में 5.8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तापमान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कड़ाके की ठंड होगी। ठंड की शुरुआत में ही अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जो है वो ठिठुरता हुआ नजर आ रहा है और इस बार सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद भी जुड़ चुके हैं। शब्बीर, ठंड की शुरुआत हो चुकी है और मध्य प्रदेश की बात करें तो ठंड की शुरुआत में ही मध्य प्रदेश ठिठुरता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर लगातार जो है चाहे वो हिल स्टेशन पचमढ़ी की बात करें या फिर नरसिंहपुर की बात करें, नौगांव की बात करें, तापमान जो है वो न्यूनतम दर्ज किया गया है। क्या जानकारी, किस तरीके का मौसम फिलहाल बना हुआ है? देखिए दीपिका, बात की जाए तो लगातार तापमान लुढ़कता नजर आ रहा है मध्य प्रदेश का और उसी के चलते ठंड भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ठंडी हवाएं लगातार पिछले हम 15 दिन से बात की जाए तो देखने को मिल रही है और उसी के कारण ठंड जो है वो सिहरन पैदा कर रही है। सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल की ही बात कर रहे हैं तो सुबह हल्का घना कोहरा भी देखने को मिलता है और इसके साथ साथ दिन में तो थोड़ी सी राहत मिलती है जब सूर्य की तपिश देखने को मिलती है, लेकिन सुबह और इसके साथ साथ देर शाम को देर रात जी। और देखिए कुछ तकनीकी खराबी के कारण शब्बीर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और इस बीच आपको बताते चले कि भोपाल और इंदौर में लगातार ठंड का असर है और आपको लगातार हम तापमान भी दिखा रहे हैं। शब्बीर, आप क्या कुछ कह रहे थे? देखिए दीपिका, बात की जाए तो लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। हिल स्टेशन की बात की जाए तो 5.8 डिग्री तक के तापमान पहुंच चुका है और वैसा ही भोपाल, इंदौर, इसके साथ साथ बात की जाए उमरिया और खंडवा के हालात भी बने हुए हैं जहां पर 6 से 10 डिग्री तक के तापमान न्यूनतम तापमान बना हुआ है। और मौसम विभाग की तरफ से थोड़ी सी राहत भरी खबर मौसम केंद्र की तरफ से मिली है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ठंडी हवाओं का जो रुख है उसमें थोड़ा सा बदलाव 1-2 दिन के लिए देखने को मिल सकता है, जिसके चलते ठंड में थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन नवंबर के महीने में यह कह सकते हैं कि सर्दी का सितम देखने को मिला और आखिरी सप्ताह में, नवंबर के आखिरी सप्ताह में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन मौसम केंद्र की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि दिसंबर की शुरुआत से ही पारा और नीचे गिरेगा और जिसके चलते ठंड भी बढ़ेगी और इसके साथ साथ घना कोहरा भी दिखाई देने लग जाएगा। और इन सबके बीच बात की जाए तो आज भी मौसम केंद्र की तरफ से 7 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई, जिसके अंदर मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर भी शामिल है। इसके अलावा बात की जाए नौगांव, उमरिया, शहडोल, राजगढ़, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर शीतलहर की चेतावनी अगले 24 घंटे को लेकर दी गई है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो भोपाल, इंदौर समेत कई ऐसे इलाके थे वहां पर भी शीतलहर चलती हुई दिखाई दी मौसम केंद्र के अनुसार और इसके साथ साथ आने वाले 24 घंटे में भी कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ती हुई नजर आएगी और उसके अंदर भोपाल भी शामिल है। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं इस तापमान से लोगों को भी परेशानी हो रही होगी। शब्बीर, क्या कुछ उपाय करते हुए लोग नजर आ रहे हैं इस ठंड से बचने के लिए? देखिए उपाय की बात की जाए तो हम देखेंगे कि सड़कों पे जितने भी लोग नजर आ रहे हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से ढक के निकले हुए, चेहरा अपना ढके हुए हैं कि किसी तरह की ठंडी हवाएं उनके शरीर पर ना लगे और ठंड से बचने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की गई है कि फुटपाथ पर कोई ना रहे और बाकायदा अलग अलग टीम गठित की गई है, खासकर नगर निगम की तरफ से कि फुटपाथ पर अगर कोई रह रहा है तो उसको रेन बसेरे में शिफ्ट किया जाए। इसके साथ साथ अलाव की भी व्यवस्था की गई और हम देखेंगे, मेरा कैमरा पर्सन विजय तस्वीर दिखा रहे, जो सुबह सुबह की जो धूप है वो यहाँ पर लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं कि थोड़ी सी ठंड से राहत मिले। इसके साथ साथ विशेषज्ञों की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है और ये भी अपील की गई है कि सुबह के वक्त जो 6-7 बजे के आसपास बुजुर्ग
टहलने के लिए निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, उसमें उनको बचने के निर्देश दिए गए हैं कि 8 बजे के बाद जब सूर्य की तपिश पड़ने लग जाए तो उसके बाद वो टहलने के लिए बाहर निकले। बच्चों को लेकर भी यही सलाह दी गई, यानी बुजुर्ग और बच्चों को लेकर सलाह दी गई है कि सुबह के वक्त 6 बजे के आसपास बात की जाए तो घरों से बाहर ना निकले, अगर जरूरी नहीं है तो। स्कूल की टाइमिंग में बदलाव 3-4 दिन पहले ही कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी किया जा चुका है। तो कोशिश यही है कि लोगों को ठंड से बचाया जाए, उसी को लेकर प्रशासन और सरकारी स्तर पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।